हेलो बच्चों, लेट्स सी देखिए। हेलो बच्चों, तो जो लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने देखा था लोगरिथम के बारे में पढ़ा था। उसकी जो बेसिक चीजें थी वो हमने देखी थी, कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे होता है, कब नहीं होता है, वो चीजें अपन ने देखी थी। इंटरचेंज करना अपन ने देखा था। तो उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए भी थे आपको होमवर्क के लिए करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपने वो कर लिए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। ओके, तो अभी अपन इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आगे अपन को और क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज है अपने पास। तो एक बार सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ओके, लिख लेते हैं एक साथ उनको, जिससे कि पता रहे कि कैसे चेंज हो रहे थे और आगे अपन को क्या क्या यूज आने वाला है उनका। जो सबसे पहली थी अपने पास, तो सबसे पहले तो ये थी कि अगर अपने पास ये लिखा हुआ है कि log a to the base b इक्वल टू n, तो इसको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे कि जो a है वो b की पावर n के इक्वल है। तो एक तो ये इंटरचेंज अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कभी भी अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर ये लिखा हुआ है कि log a to the base b, तो इसको डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि जो a आर्ग्यूमेंट है वो अपने पास 0 से बड़ा हो, बेस है वो 0 से बड़ा हो, ओके, और जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 हो। ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, तीनों फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी अपन इसको लॉ को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा अपने पास यहाँ पे। ओके, तो और फिर उसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि log कि जब log के अंदर आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 आती है, और जब log के अंदर आर्गुमेंट में 1 हो तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 आती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास इस टाइप से है कि log b b a, कि जो log है उसका बेस b है, आर्गुमेंट a है, और वो जो पूरा log है वो अपने पास b के पावर पे ही है। तो जो b है पहले तो वो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि वो बेस है, तो बेस जो log का बेस की जो प्रॉपर्टी है कि 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, तो पहले तो वो होना चाहिए। और जो a है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट था कि अगर अपने पास log m टू द बेस b प्लस log n बेस टू द बेस b, अगर ये अपने पास दे रखा है कि log और log n टू द बेस b, अगर ऐसा दे रखा है अपने पास, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि log b m इंटू n, ये m इंटू n है अपने पास, कि बेस सेम रहना चाहिए अपने पास, तब जो अपने पास, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे log के मल्टीपल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे आर्गुमेंट जो होंगे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ये सम में है तो। ओके, तो ये हमने पढ़ा था शायद। और प्रूव करना तो नॉर्मल वही तरीके हैं अपने पास जो हमने पढ़े थे। एक इससे पहले शायद हमने ये भी पढ़ लिया था कि log आर्ग्यूमेंट की अगर कोई पावर है तो वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और अपने पास इस तरह से बच जाता है log a टू द बेस b। इस तरह से भी यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं कि जो भी आर्गुमेंट की पावर होगी वो बाहर आएगी, वो बाहर आके मल्टीप्लाई अपने पास हो जाएगी, log की मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और आर्गुमेंट वैसा का वैसा रह जाएगा। और ये अपन को ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट जो है a, वो अपने पास क्या होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए अपने पास आर्गुमेंट यहाँ पे, तभी अपन ये चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज तो अपन को मोड में लेना पड़ेगा इसको, कि जो वैल्यू है वो अपने पास पॉजिटिव होना जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद था अपने पास कि अगर अपने पास जैसा पॉजिटिव में है तो वैसा नेगेटिव भी हो सकता है, कि log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, log m अपॉन n और बेस b, कि अगर अपने पास बीच में माइनस है तो जो आर्गुमेंट है वो अपने पास यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, कि m अपॉन n हो जाता है अपने पास यहाँ पे आर्गुमेंट। ओके, अगर अपने पास बीच में अगर माइनस दिया हुआ है तो डायरेक्ट अपन इस तरह से log m अपॉन n आर्गुमेंट में लिख सकते हैं, और बेस है वो b रहेगा, बेस सेम रहना चाहिए अपन को, और जो यहाँ पे माइनस वाला रहेगा वो माइनस वाला अपने पास यहाँ पे नीचे आएगा, ये अपन को पता होना चाहिए। ओके, इन सब को आप प्रूफ भी कर सकते हो। ओके, कि जो log की अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज थी उससे अपन यहाँ पे इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, कि जैसे अगर मान लो इन दोनों को करना है तो m जो है, ओके, जैसे अगर ये जो अपन को दे रखा है log bm, ठीक है, तो इसको ले लिया अपन ने इसके इक्वल, a के इक्वल, सॉरी
तो ये जो वैल्यू है, ओके, इसको अपन ले लेते हैं x के इक्वल, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपने पास, इसको अपन ले लेते हैं y के इक्वल। तो m इंटू एन अपन को चाहिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो x की पावर सॉरी b की पावर x, और यहाँ से n निकालोगे तो b की पावर y। तो m इंटू एन अगर अपन को करना है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, b की पावर x इंटू b की पावर y। तो ये क्या हो गया अपने पास, b की पावर x इंटू y और m इंटू एन। और अब अपने तो लो की जो पहली प्रॉपर्टी थी उससे अपन इंटरचेंज कर सकते हैं इसको, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो x इंटू वाई है वो अपने पास यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वो अपने पास यहाँ पे बराबर हो जाएगा कि लोग सॉरी x प्लस वाई, क्योंकि बेस जब सेम होती है तो पावर्स है वो अपने पास एड होती है। तो x प्लस वाई, तो जो अपने पास x प्लस वाई है यहाँ पे, वो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, वो इक्वल हो जाएगा लोग m इंटू एन और बेस टू द बेस b, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यही अपने पास, इसी को अपन ने x माना था, इसी को अपन ने y माना था, तो x और y की वैल्यू रख दी अपन ने वापस। सेम ऐसा ही अपन यहाँ पे अगर m ये अगर प्रूव करना है तो ये भी सेम ऐसा ही होगा कि यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन सिंपल कि m अपॉन n करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास b की पावर x अपॉन b की पावर y। तो ये बन जाएगा अपने पास पावर सेम सॉरी बेस सेम है तो पावर्स ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई। तो अगर m अपॉन n है वो b की पावर x माइनस वाई के बराबर है, तो जो नॉर्मल लॉ की प्रॉपर्टी है उसका यूज करके अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि log m अपॉन n बेस b, और ये x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा, और ये ही अपने पास x माइनस वाई है। इन्हीं को तो अपन ने x माना था, पहले वाले को x दूसरे वाले को y, तो ये x माइनस वाई के इक्वल आ गया, ओके। तो इस तरह से अपन इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 प्रॉपर्टी अपने पास हो गई। अब यहाँ पे अपन जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसी का यूज करके एक अपने पास बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, ओके। तो बेस चेंजिंग थ्योरम्स जो होती है अपने पास, इसमें क्या करते हैं अपन, इसके अंदर अपन यहाँ पे जो लो का बेस है ये ही अपन चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ये करने का तरीका सिंपल है कि अगर अपन को ये दे रखा है कि log b टू द बेस a, इस टाइप से मान लो आपको दे रखा है, ओके, या मान लो जो अभी तक अपन लेते आ रहे हैं उसी के बेस पे कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a और log b दोनों आर्गुमेंट में है, बेस अपन कोई तीसरा लगा देंगे यहाँ पे, a और b के अलावा सेम भी लगा सकते हैं, कोई अलग भी यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। तो इस से क्या हो गया अपने पास कि जो b है वो नीचे गया तो वो आर्गुमेंट में चला गया, बेस है वो ऊपर और नीचे दोनों का सेम रहेगा यहाँ पे, ओके। ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो बेस सेम रहेगा यहाँ पे अपने पास, ओके। तो अगर आप इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी अपन कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो ये दे रखा है कि log b a, इसको मान लिया अपन ने n के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कि b की पावर n इक्वल्स टू a, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास इसमें अपन a की वैल्यू रखते हैं राइट साइड वाले में, तो a की वैल्यू रखेंगे तो log c, a की वैल्यू रख दी तो b की पावर n, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास log c d। तो अब हमें पता है कि जो n है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो अपने पास यहाँ पे क्योंकि आर्ग्यूमेंट की पावर है तो वो मल्टीपल में आएगी, तो मल्टीपल में आएगी तो n और log और यहाँ पे log b c, तो ये तो सेम हो गया, कट जाएगा अपने पास, n बचेगा और n की वैल्यू क्या है अपने पास log a टू द बेस, तो यही अपने पास वैल्यू आ गई, ओके। तो ये अपने पास एक बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, इसमें अपन क्या करते हैं जो लो का बेस है वो अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपन को जो बेस चेंज कर रहे हैं वो अपने पास यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a टू द बेस b, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a और यहाँ पे भी log b। अब यहाँ पे अपन जो बेस है वो बेस अपन चेंज कर लेते हैं कि a ले लेते हैं, तो a जैसे ही अपन लेंगे तो ये वैल्यू तो 1, तो ये क्या बन गया अपने पास 1 अपॉन log b टू द बेस a, log a टू द बेस b। तो यहाँ पे जो बेस और आर्गुमेंट है वो इंटरचेंज हो गए जब अपन उनको रेसिप्रोकल के अंदर लेके गए,
राइट साइड में जब अपन रेसिप्रोकल के अंदर लेके गए जैसे उनको, तो जो बेस और आर्गुमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, मैं सारी जो प्रॉपर्टीज अपन लगा पा रहे हैं वो तब लगा पा रहे हैं जब अपने पास बेस और आर्गुमेंट जो भी है वो डिफाइन है। डिफाइन होने का मतलब आप समझते हो कि बेस है वो अपने पास क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा, तभी अपन ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर आ गया कि जिसके लिए लॉग डिफाइन ही नहीं हो रहा तो उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी। ओके, वो गलती अपन को नहीं करनी है, वो याद रखना है अपन को। ओके, तो ये इसी का पार्ट है अपने पास एक, ये कोई ऐसा अलग से नहीं है। फिर अपन एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर अपने पास मान लो कोई भी जैसे log b की पावर n है अपने पास, और ये अपने पास आर्गुमेंट में कि बेस की पावर आ गई इस बार, तो सेम बेस चेंजिंग थ्योरम से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि log a तो बेस c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास c b की पावर n, तो जो n है वो अपने पास बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा log a टू द बेस c, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास log b टू द बेस c, और n है वो मल्टीपल में आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन पहले वाले से सेम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कि 1/n log b a, इस तरह से लिख सकते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा b तो ये बेस में जाएगा अपने पास। ओके, तो दोनों का जो सेम बेस है, जो कॉमन बेस है वो हट जाएगा अपने पास, कि जो अपन ने पिछली वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपन अगर इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरफ से जाके ऐसे लगा सकते हैं, तो अपन ऐसे उल्टा भी लगा सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है मैथ्स में, ओके, कोई भी फॉर्मूला हो तो ऐसा नहीं है कि अपन उसको एक तरफ से ही लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी अपन यहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है, दूसरे तरफ से भी अपन रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर अपन को जो रिवर्स वाला प्रॉपर्टी बन रहा है अपने पास तो वैसे भी अपन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास रिवर्स बना, ये जो वैल्यू है इसको अपन log a टू द बेस b लिख सकते हैं, तो ये अपने पास log a टू द बेस b बन गया अपने पास। तो यहाँ पे जो बेस का पावर है वो जब बाहर आया तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो अगर कंबाइन करके लिखे अपन तो log ये आर्गुमेंट ये बेस का पावर है n, आर्गुमेंट का पावर है m, तो अगर इसको अपन लिखें तो क्या बनेगा अपने पास कि आर्गुमेंट का पावर तो मल्टीपल में आएगा और बेस का पावर डिनोमिनेटर में जाएगा, और क्या बचेगा अपने पास log a टू द बेस b, कि इसके इक्वल इसकी वैल्यू आती है अपने पास। ओके, तो ये कंबाइन करके अपन ऐसा लिख सकते हैं, दोनों जो प्रॉपर्टीज है कि आर्गुमेंट की पावर हो बेस की पावर हो, ओके, दोनों को कंबाइन करके अपन इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है अपनी वो तो ऑलमोस्ट कवर हो गई है। ओके, इनके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी अपन ने कुछ किए थे, कुछ बाकी थे अपने पास। एक जो मेन प्रॉपर्टी है वो अपने पास और बच गई है, तो उसमें क्या होता है कि अगर अपन को ऐसा दे रखा है, कितने हो गए अभी तक अपने, शायद 9th हो गए अपने पास। अगर ऐसा दे रखा है कि a इसकी पावर में है log b टू द बेस, इस तरह से अपन को दे रखा है कि यहाँ पे a की पावर पे है log c टू द बेस b, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो ध्यान ही रखना है कि a b c डिफाइन तो होने ही चाहिए अपने पास। ओके, तो यहाँ पे a और c को इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंज कैसे कि c है वो नीचे आ गया अपने पास, log का बेस वैसा का वैसा रहा अपने पास, और a है वो ऊपर आर्गुमेंट में चला गया, कि इनको अपन इस तरह से इंटरचेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कि जो log के अंदर अपने पास जो वैल्यूज आ रही है इनको अपन इस तरह से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इसको भी सेम जो log की बेसिक प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई अलग से नहीं है कि कोई ये बहुत ही अलग से आ गया हो, बस सिंपल ध्यान रखना है। एक अपन ने पढ़ा था कि अगर ये a की जगह पे b आ जाए और ये b है तो ये अपने पास c के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ओके, तो उस वाली कंडीशन में जो अपने पास ये वाला बेस और ये वाला जो आर्गुमेंट है इनको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो सेम ऐसा यहाँ पे अपन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो अगर इंटरचेंज किया तो अपन वापस से रिवर्स भी कर सकते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी यूज कब होगी, जब लोग की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बेस है वो क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो चीजें जब अपने पास फॉलो करेगी तब अपन ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, अदरवाइज अपन ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर जैसे मान लो इसको अगर प्रूफ करना है आपको, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि जो ये पूरा जो वैल्यू है, ओके, जैसे मान लो इसी को अपन लेके सोल्व करते हैं कि a की पावर में क्या है अपने पास log c टू द बेस b, इसको मान लो अपन ने k ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास कि अगर ये जो वैल्यू है वो k के बराबर है, तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ
दोनों तरफ अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि k की जो वैल्यू है, तो एक जो बेसिक प्रॉपर्टी है अपनी log की, ओके, तो वो log की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास कि अगर अपने पास ये लिखा हुआ है कि c log c k, तो इसकी वैल्यू भी k के बराबर होती है, तो इस k को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर, अगर ये लिखा हुआ है अपने पास log b बेस c, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि c इसकी पावर log c k, ठीक है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, या मान लो a पे लिख लिया, a पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस तो अपन अपनी मर्जी है ना, कुछ भी अपन ले सकते हैं यहाँ पे a। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा कि अगर अपने पास दोनों का बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होनी चाहिए, तो पावर्स इक्वल करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा log c इक्वल्स टू log a k, ठीक है। तो अगर अपने पास ये दिया हुआ है तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ओके, और वैल्यू निकाल के कि अगर अपने पास जो दोनों की वैल्यू अगर n के बराबर है तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने पास कि c है वो अपने पास b की पावर n के बराबर, और अपने पास k है वो भी अपने पास a की पावर n के बराबर, तो जो दोनों की वैल्यू है वो वैल्यू अपन को मिल गई, ओके। तो जब वैल्यू अपन को मिल गई यहाँ पे दोनों की, तो अगर ये चेक करें कि ये अपने पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये क्या आ रहा है अपने पास, ये अपने पास इक्वल बन रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैल्यू रखेंगे तो ये c की वैल्यू है अपने पास b की पावर n के बराबर, ओके, और ये log b, और ये अपने पास a की वैल्यू एक को a ही अपन रखते हैं कि ये अपने पास यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास b की पावर n log बेस है अपने पास क्या b a, तो अपने पास अगर मल्टीपल में है तो आर्गुमेंट में लेके जा सकते हैं अपन, तो आर्गुमेंट में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास कि b log a की पावर n बेस अपना b, तो ये जो b log b है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बचेगा अपने पास a की पावर n, और अगर a की पावर n है तो a की पावर n की वैल्यू तो किसके बराबर है k के बराबर, और इसी को तो अपन ने क्या माना था k माना था, तो ये वैल्यू भी k के बराबर, ये वैल्यू भी k के बराबर, दोनों k के बराबर आ गए अपने पास, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे अपन इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैटर है ज्यादा जो मैटर करेगा वो प्रूफ करना नहीं करेगा, वो होगा अप्लाई करना, कि आप इनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ओके। ये अप्लाई अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है, ओके। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ क्वेश्चंस अपन आज कर सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मान लो अपन को ये दे रखा है कि log 3 log 2 log √3 81, इस टाइप से है अपने पास कि इसको अपन को सोल्व करना है, कि इसको सोल्व करके वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू इसकी है वो क्या आएगी अपने पास। तो देखो जब भी अपने पास इस टाइप से बड़े क्वेश्चन आएंगे, ओके, बड़े एक्सप्रेशन अपने पास log के अंदर log के अंदर log आएंगे, तो अपन को सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो अपन को अंदर से स्टार्ट करना है, कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए डरने की कोई बात नहीं है, सबसे अंदर से स्टार्ट करो आप, ओके। तो सबसे अंदर से अपन यहाँ पे 81 से स्टार्ट करेंगे। अब 81 से स्टार्ट करें तो 81 को लिखी के, तो देखो बेस अपने पास क्या है 3, तो 81 को 3 के टर्म्स में अपन को लिखना पड़ेगा, तो 81 को अगर आप देखोगे तो 81 को अपन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और √3 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन कि log 3 log 2 log 3 की पावर 1/2, और ये हो गया अपने पास 3 की पावर 4, बन गया पूरा एक्सप्रेशन। अब अपन ने अभी बेस जो log की प्रॉपर्टी है वो पढ़ी थी कि बेस की पावर हो और आर्गुमेंट की पावर हो, तो आर्गुमेंट की पावर तो मल्टीपल में और बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में जाती है, तो क्या हो जाएगा अपने पास log 3 log 2। अब ये बताओ मेरे को कि ये जो पावर है, जो आर्गुमेंट और बेस, जो आर्गुमेंट की पावर और बेस की पावर है, जो अपन बोल रहे हैं कि एक मल्टीपल में आएगी एक डिनोमिनेटर में जाएगी, ये आएगी कहाँ पे, ये यहाँ पे आएगी मल्टीपल में या यहाँ पे आएगी, ओके। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो यहाँ पे आ जाएगी कि मल्टीपल तो यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बोला था कि वो log की मल्टीपल में आती है, जिस log के लगी हुई है, जिस log के आर्गुमेंट में है, जिस log के बेस में है उसी के मल्टीपल में आती है,
ये तो उसका मल्टीपल नहीं है, ये तो बहुत बाहर है अपने पास, इसके पहले तो और भी लोग लगे हुए हैं कई सारे यहाँ पे अपने पास, तो इसको यहाँ पे ही अपन मल्टीपल में लिखेंगे, तो 4 तो यहाँ पे मल्टीपल में आएगा और 1/2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, और ये लोग यहाँ पे क्या बचेगा 3। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4/1/2 है, तो ये 4 के मल्टीपल में 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 4 × 2 क्या हो गया 8, तो ये बन गया अपने पास log 3 log 2 और इसके मल्टीपल में 8 और इंटू 1, तो वो तो 8 ही बचेगा अपने पास, ये अपने पास बच गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या है 8, अब 8 जो है वो 2 से तो रिलेट करना पड़ेगा अपन को, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, तो 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 8 है वो 2 की पावर 3 के बराबर आता है ना, तो log 3 log 2 और ये 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये आर्गुमेंट की जो पावर है वो बाहर के मल्टीपल होगी, बाहर कहाँ पे आएगी, पूरा बाहर नहीं, यहाँ पे आएगी, जिस लोग के लगा हुआ है, जिस लोग के आर्गुमेंट में है उसी लोग के बाहर की मल्टीपल होती है, पूरे जितने भी लोग लगे हैं सबके बाहर नहीं आती, तो ये हो जाएगा अपने पास log 3, ये बच गया अपने पास log 2। तो पहले तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या है अपने पास, वापस वही बात कि बेस और आर्गुमेंट सेम होते ही वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो क्या बचा अपने पास log 3, आर्गुमेंट में भी 3 और इंटू 1, तो वो तो 3 हो गया अपने पास। अब वापस वही बात कि आर्गुमेंट और बेस वापस सेम, तो सेम होते ही वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो मतलब इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास किसके इक्वल आ रही है, वो 1 के इक्वल आ रही है अपने पास। ओके, तो इस तरह से अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अपन किस तरह से अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज को। अब वो ही सारी प्रॉपर्टीज की बेस की पावर, आर्गुमेंट की पावर, बेस और आर्गुमेंट सेम, ओके, मल्टीपल में है तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, ओके, तो वो ही चीजें अपन यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन अपन और किए थे, मैंने दिया भी था शायद आपको, कि अगर अपन को ये दे रखा है कि log 1/3 729 जो इसकी पावर है वो हो जाएगी अपने पास क्या 4, इसकी हो जाएगी अपने पास 3, 9 की पावर -1 मल्टीपल में 27 की पावर -4/3। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ये पूरा आर्गुमेंट के अंदर है अपने पास, तो आर्गुमेंट में है तो सोल्व करना है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूट के अंदर जो ये लिखा हुआ है 4, इसका मतलब है कि पावर है वो पूरे की वो 1/4 है, इसका मतलब है इस पूरे के अंदर वाली पावर है वो क्या है 1/3 के बराबर है। ओके, तो ये अपन को समझ में आना चाहिए, अपन ने बेसिक मैथ में भी पढ़ा था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1/3 729, इसके मल्टीपल में है 9 की पावर -1 और 27 की पावर -4/3, इसकी जो पावर है वो क्या है अपने पास 1/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 729 से, और इस पूरे की पावर है अपने पास 1/4, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट करना कहां से, सोल्व करना कहां से स्टार्ट करें, तो सोल्व करना अपन स्टार्ट करेंगे जो अंदर वाली वैल्यू है इससे, कि पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये है क्या, ये किस वैल्यू की बात कर रहा है, ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है कि 9 की पावर -1 27 की पावर -4/3 -4/3, तो ये है क्या एक्चुअली में। तो इसको एक बार अपन पहले थोड़ा साइड में ले जाके सोल्व कर लेते हैं कि 9 की पावर -1 मतलब 1/9, 27 की पावर -4/3 मतलब 1/27 की पावर 4/3, ये है पूरा, इसकी पावर है 1/3। 9 को अपन क्या लिखते हैं, या तो ऐसे लिख लो कि 3 की पावर 2, 27 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 27 आता है अपने पास, तो 1/3 की पावर 3 और पावर 4/3 और पावर है होल पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1/3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो पावर पे पावर है, तो पावर पे पावर होती है तो पावर कैंसिल आउट होती है,
तो यहाँ पे जो अपने पास 3 है और जो 4/3 का डिनोमिनेटर वाला 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 4 और इस पूरे की होल पावर है अपने पास 1/3। तो ये क्या हो गया 1/3 की पावर 6 और होल पावर 1/3। तो वापस पावर पे पावर है, तो 1/3 की पावर 6 और इसकी पावर हो जाएगी अपने पास 1/3। तो ये हो गया अपने पास 1/3 की पावर 2। 3 से 6 कट जाएगा, अपने पास 2 ही बचेगा अपने पास। तो ये आ गया अपने पास 1/3 का होल स्क्वायर या 1/3 की पावर 2, या ऐसे लिख लो कि 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/3 इंटू 3 9 आ गया, कि 1/9 के इक्वल आ गया, कि ये जो पूरी वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की ये 1/9 के इक्वल है। तो log 1/3 729 इंटू 1/9, इस पूरी की होल पावर है 1/4। अब इसको अपन को सोल्व करना है। अब इसको अगर सोल्व करना है तो अपन को देखना पड़ेगा कि ये 729 इंटू 1/9 है वो अपने पास है क्या। तो 729 इंटू 1/9 इसको सोल्व करते हैं, 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 टाइम्स 1 टाइम, तो 81 आ रहा है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास कि log 1/3 81 की पावर 1/4। ठीक है, तो 81 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 या 9 का स्क्वायर लिख लो। ओके, तो उससे भी क्या आएगा अपने पास कि 3 की पावर 4 आएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास कि log 1/3 3 की पावर 4 और इसकी पावर है 1/4। तो वही पावर पे पावर है अपने पास, तो मल्टीप्लाई होगी तो 4 को 1/4 से कैंसिल आउट अपन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 1। तो ये हो गया अपने पास log 1/3 और यहाँ पे बचेगा अपने पास 3 और इसकी पावर बचेगी 1। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर log 1/3 को लिख सकते हैं 3 की पावर -1 और ये 3, तो ये बेस की पावर है, तो बेस की पावर है तो डिनोमिनेटर में आती है, तो 1/-1 log 3 आर्गुमेंट में भी 3, तो ये क्या हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास 1/-1 मतलब -1। तो इस पूरे की जो इतना बड़ा आपको दिख रहा था, इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, वो -1 के इक्वल आती है। ओके, ये पूरा किसके बराबर है, ये -1 के बराबर है। ठीक है, तो मेन वही है कि अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इनको। ओके, प्रॉपर्टीज को यूज अपन कैसे करते हैं ये अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ अपन सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन भी अपन देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे अगर मान लो अपने पास ये हो कि 81 इसकी पावर में है अपने पास 1/log 9 और बेस 5 प्लस 3 की पावर में है अपने पास 3/log 3 और बेस में √6 और पूरे के जो डिनोमिनेटर में है वो अपने पास क्या है दिया हुआ 409 और इसके मल्टीपल में दे रखा है अपन को कि √7 की पावर में है 2/log 7 और बेस है 25। फिर -125 और इसकी पावर है अपने पास log 625। ये पूरा मल्टीपल में है और इसको सिंप्लीफाई करके ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी अपने पास। ओके, तो एक बार अगर आप भी करना चाहो तो पहले आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। तो इसमें वही बात है कि अपन कि सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो एक एक टर्म है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे।
और सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि वो बन क्या रहा है अपने पास, क्योंकि अदरवाइज तो ये पूरा सिंप्लीफाई तो एक साथ ऐसे हो नहीं पाएगा। तो एक एक टर्म को अपन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है अपने पास कि ये देख पाए अपन कि कहां से करना स्टार्ट करें। तो अगर अपन सबसे पहले इनको उठाते हैं केक को, कि ये अपने पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर अपन को देखना है, तो ये अपन एक एक टर्म को लेके सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे और ये है अपने पास √7 और इसकी पावर में है अपने पास 2/log7 और बेस में है 25। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो ये जब अपने पास ऊपर जाएगा तो बेस और आर्गुमेंट है वो अपन को पता है कि चेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे, तो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा, बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास √7 पावर में 2 और मल्टीपल में हो जाएगा अपने पास log7 बेस 25, ठीक है। इस तरह से अपने पास बन जाएगा। अब यहाँ पे जो 25 है तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, या तो अपन इसको लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा अपने पास कि √7, या इसको भी अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2 और इसके मल्टीपल में है 2log7 25। तो 1/2 से 2 कट जाएगा अपने पास, तो क्या बचेगा 7 की पावर में log7 25। तो ये तो क्या हो गया 1, तो यहाँ पे 25 बच गया। तो इसकी जगह पे आ गया अपने पास ओनली 25 माइनस। अब यहाँ पे इसको अपन सोल्व करते हैं। तो दूसरा टर्म है अपने पास 125 और इसकी पावर में है अपने पास log 25 6। इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि 125 को 5 की पावर 3 और log इसको अपन 5 का स्क्वायर और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 6 को पावर में लेके जाएंगे अपन, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा कि 5 इसकी पावर में है log 5 का स्क्वायर और ऊपर अपने पास 6 की पावर 3। तो ये क्या बन गया अपने पास यहाँ पे 5 और इसकी पावर में है अपने पास log जो 1/2 है वो अपने पास नीचे आएगा कि log जो बेस की पावर है वो अपने पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आती है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास कि 5 log 6 की पावर 3 और नीचे अपने पास आ जाएगा 2 और ये 5। तो इस 1/2 को भी ऊपर लेके जा सकते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये इस तरह से बन जाएगा अपने पास कि 5 की पावर में log 5 और 6 की पावर 3 और इसके मल्टीपल में 1/2, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया 1 और ये बच गया 6 की पावर 3/2। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली टर्म है वो 6 की पावर 3/2 मतलब 6√6 के बराबर आ गई, ठीक है। तो इन दो को तो अपन ने सोल्व कर लिया। फिर और क्या है अपने पास यहाँ पे, और अपने पास यहाँ पे है कि एक मिनट वापस देख लेते हैं अपन। 7 1/2, 2 से 2 कट गया 25, ओके सही है। दूसरा वाला भी अपने पास सही है, 5 की पावर 3 log 5 का स्क्वायर 6 की पावर 3, ये 1/2 था तो 1/2 जाएगा तो 3/2, हाँ सही है, ओके। अब यहाँ पे अपने पास क्या बच जाएगा ये 81 वाला। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला जो लिखा है कि 81 की जो पावर है तो ये ऊपर जाएगा तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज, तो log 9 और 5, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और ये हो गया अपने पास log 9 5। तो इसको अपन 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 9 log 9 और 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1, 5 का स्क्वायर बच गया अपने पास, तो ये हो गया 25 प्लस। इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे दूसरे वाले को, तो ये भी सेम कि ये जब ऊपर जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा 3 की पावर में 3 log बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज होंगे, तो ये हो गया अपने पास 3 और √3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 3 है वो पावर में जाएगा अपने पास, तो ये हो गया अपने पास log 3, यहाँ पे 3 और ये अपने पास √3 की पावर 3। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये तो 1 आ गया अपने पास, और √3 का क्यूब, √3 का क्यूब का मतलब हो गया अपने पास 3 की पावर 3/2, तो ये आ गया 3√3।
और वो है अपने पास यहाँ पे 25 माइनस 6√6 और नीचे अपने पास 409। एक मिनट, 6 25 6, हाँ तो इनको यहाँ पे अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो इनको तो अपन डायरेक्ट आगे रेशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं। ओके यस, इनको अपन आगे रेशनलाइज करके भी सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी इनको तो सोल्व किया जा सकता है। ओके तो आगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है कि बस अपन को ये पता होना चाहिए कि ये अपन जो चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस अपन किस तरह से कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं लोग की, वो प्रॉपर्टीज अपन कौन सी यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये आपको प्रूफ करना है, इसमें है अपने पास कि log 24 अपॉन log 96 माइनस log 192 अपॉन log 2 बेस 12, ये 3 के इक्वल है। ओके एक तो ये आपको सोल्व करना है यहाँ पे, एक आपको सोल्व करना है कि अगर अपन को वैल्यू दे रखी है log 15 टू द बेस 6, इसकी वैल्यू अगर अल्फा है, और log 18 टू द बेस 12 इसकी वैल्यू बीटा है, तो अल्फा और बीटा की टर्म्स में log 24 बेस 25 इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, ये आपको बताना है यहाँ पे। और अगर आप एक क्वेश्चन और है कि log x प्लस 1 अपॉन log x, अगर ये 2 के बराबर है तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या होगी और कौन सी वैल्यू है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने हैं, सेम वही बेसिक प्रॉपर्टीज ही अपन को यूज करनी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है इनके अंदर, नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके ही सिंप्लीफाई करके अपन को उनकी वैल्यूज निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है। ओके इसके बाद जो आगे अपन पढ़ेंगे, अब जो लॉग की इनइक्वालिटीज है वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके तो जो अगली क्लास रहेगी अपने वो इनइक्वालिटीज की रहेगी, लॉग की इनइक्वालिटीज को अपन कैसे सोल्व करते हैं, जो लॉग की सारी प्रॉपर्टीज है वो हमने पढ़ ली है। ओके तो इन पे अगर आपके अच्छे से पकड़ हो गई तो इनइक्वालिटी सोल्व करना तो फिर नॉर्मल जो अपन इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे थे बेसिक मैथ वाले में वैसा ही अपने पास रहेगा, बहुत इजी रहेगा वो। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ओके तो थैंक यू, अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।